Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Vrindavan Dhara.
Hari Bol Gaura Hari Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada, जय श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय जय हो। हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय हो। समवेत भक्त वृंद की जय जय हो। श्री श्री गुरु एवं गौरंग की जय जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय हो। गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री महाशिवरात्रि महाउत्सव की जय जय हो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भगवान का करो, वापस ले आओ। कुछ करना है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो सब लोग हाथ जोड़ लीजिए और भगवान को प्रेम पूर्वक ध्यान से नमस्कार करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया नित्यं भागवतं सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नश्यति। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तत्क्षरोमितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सार्वजातं सागररघुनाथायतं सजीवं साधुतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् साधनललिता श्रीविशाखान्तांश्च कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सिन्धुरेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते यज्ञपातमं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं। परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं
नमो विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे हरे श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री भारत माता की जय। जय हो। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज शिव जी के विषय में द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड शिवा, उनके विषय में आज गुणगान करेंगे। शिव जी से कृपा की याचना करेंगे कि हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से कभी शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करें, उसका आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण। आज बहुत ही पवित्र दिन है। हरे कृष्ण। तो मेरे साथ साथ आज शिव जी का जो प्रणाम मंत्र है वो उच्चारण कीजिए। तो मैं उच्चारण करता हूँ, मेरे साथ साथ। हरे कृष्णा। तो ये जो शिव जी का प्रणाम मंत्र से कहते हैं क्षेत्रपाल प्रणाम। क्षेत्रपाल शिव प्रणाम। तो शिव जी के कई सारे लिंग हैं अलग अलग। तो एक लिंग है, उसे कहते हैं क्षेत्रपाल। तो उसका प्रणाम मंत्र यहाँ पर। ये शिव जी जो है वृंदावन में होते हैं, गोपेश्वर महादेव। तो मेरे साथ साथ बोलिए वृंदावना, बोलिए वृंदावनावनीपते, वृंदावनावनीपते, जय सोमामुले, जय सोमामुले, सनक सनंदन सनातन, सनक सनंदन सनातन, नारदये गोपेश्वर, नारदये गोपेश्वर, ब्रज विलासी योगत्र
व्रजविलासी योगेन्द्र पदे प्रीतं प्रियच्छः नितरं निरुपादितं मे प्रीतं प्रियच्छः नितरं निरुपादितं मे। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। श्री वृंदावन धाम के रक्षक चंद्रमौली श्री महादेव की जय हो। तो श्री धाम वृंदावन, जहाँ के भगवान श्री कृष्ण 5,500 साल पूर्वक उस धाम में प्रकट हुए, इसको कहते हैं भौम वृंदावन। और एक जो सनातन धाम है तो भौम वृंदावन में, और एक है परवयम वृंदावन, इसमें कोई अंतर नहीं। तो इस भूमंडल पर प्रकट होता है, इसलिए इसको कहते हैं भौम वृंदावन। तो वो जो वृंदावन धाम है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी और उनके माता पिता यशोदा देवी और नंद महाराज और अन्य समस्त गोपगण सखागण ये सब प्रकट हुए। उनमें से एक गोपी है गोपीश्वर, शिव गोपी। और शिव जी है जो गोपेश्वर महादेव के रूप में वहां मौजूद है ना। भगवान श्री कृष्ण अपने आप का विस्तार कई रूपों में करते हैं। रास मंडल जब रासलीला होती है तो उनमें से एक विस्तार जो है गोपेश्वर महादेव के लिए भी करते हैं, उनके साथ रास नृत्य करते हैं भगवान कृष्ण। तो ये जो वृंदावन धाम है, इस धाम में भगवान कृष्ण ने अनेकों स्थानों में अलग अलग जगहों पे अपनी लीलाएं की भगवान कृष्ण ने। और श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो भगवान भगवत गीता में बताते हैं ये सब दिव्य है, आध्यात्मिक लीला है कि हर कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण का जन्म कर्म चा में दिव्य एवं जो व्यक्ति तत्वता। तो उनमें से एक है धाम तत्व, है ना, वृंदावन धाम, और एक है शिव तत्व, और एक है राधा तत्व, और एक है गुरु तत्व। तो ये 4 तत्वों को समझना बड़ा जटिल है। तो जब भगवान कृष्ण 5,500 साल पहले इस धरती पर आते हैं भूमंडल पर, इसको कहते हैं भौम वृंदावन। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग वनों में अपनी लीलाएं करते हैं अपने पार्षदों के साथ। तो जहां जहां भगवान लीलाएं करते हैं वहीं पर भगवान श्री कृष्ण से शिवजी महादेव ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, जहां जहां पर आपकी लीला स्थली हुई है, घटित हुई है, वहीं पर मुझे वरदान मिल जाए आपके धाम रक्षक के रूप में। भगवान शिवजी ने ये वरदान मांगा है। तो इसलिए जहां जहां पर कृष्ण हैं, उनके भक्तगण हैं, वहीं पर शिवजी मौजूद होते हैं अलग अलग रूपों में। जैसे श्रीधाम वृंदावन में क्षेत्रपाल के रूप में है गोपेश्वर महादेव, और नंदग्राम में नंदीश्वर महादेव, और गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, है ना, कामियावन में कामेश्वर महादेव। इस तरह अलग अलग वनों में अलग अलग महादेव अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये सब एक ही महादेव है, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त। और श्री कृष्ण के लीलाओं से हटना नहीं चाहते, उनको देखते रहते हैं, देखना चाहते हैं निरंतर। तो आज के दिन जो भी शिव जी के विषय में सुनेगा, उनके विषय में, तो उसको भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त होगा, विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, और शिव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण को भक्त वत्सल कहते हैं, और शिव जी को क्या कहते हैं? धर्म वत्सल। तो धर्म वत्सल का मतलब होता है कि जो धर्म है, उस धर्म के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उसको यथारूप में जो फॉलो करता है, वो दूसरों को भी प्रस्तुत करता है, जो बताता है। जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो धर्म के मार्ग पर
अटल विश्वास होकर चलता है उसको कहते हैं धर्म वत्सल। इसलिए शिव जी को धर्म वत्सल कहा गया है। तो इसलिए प्रणाम मंत्र में पहले ही नाम आता है श्री वृंदावन धाम के रक्षक चंद्रमौली, जो अपने शिखर में चंद्रमा धारण करते हैं। ओ शिव जी, श्री महादेव की जय हो। आप सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वे सनातन नामक 4 कुमारों एवं महर्षि नारद के भी पूज्य हो। तो ये 4 कुमार जो हैं किसके पुत्र हैं? 4 कुमार बताइए। आज इंटरेस्ट लीजिए कथा में। देखिए आज एक श्लोक और भी पढ़ेंगे, उसमें शिव जी प्रकट हुए हैं। तो आज हम लोग हृदय से प्रार्थना करेंगे शिव जी सबको आशीर्वाद दें। और ये जो श्लोक हम पढ़ते हैं ये चुने हुए श्लोक हैं, है ना। श्रीमद् भागवत के वैष्णव के द्वारा जो ये प्रणाम मंत्र बताया गया, इसे प्रणाम करने से डायरेक्ट शिव जी को प्रणाम मंत्र हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है और शिव जी आशीर्वाद देते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि शिव जी जो है वो, उसका एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है तो वेरी इजीली प्लीज्ड, जो बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाता है ना। तो हम देख सकते हैं कि शिव जी भगवान कृष्ण के कितने परम भक्त हैं। तो अगर वो उनको पसंद कर लिया तो श्री कृष्ण को पसंद करना आसान, श्रेष्ठ हो जाएगा। तो हम शिव तत्वों के विषय में आज थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। उनके विषय में अलग अलग प्रकार के फैक्ट्स जो है वो देखेंगे शिव जी के विषय में। तो पहले इस प्रणाम मंत्र की महिमा का गुणगान थोड़ा शिव जी का। तो सनत, सनातन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं, है ना। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये चारों योगी थे और ये चारों के चारों शिव जी के पास जाके बैठते हैं और भगवान श्री कृष्ण के धर्म के विषय में चर्चा करते हैं। और साथ में नारद मुनि भी होते हैं। नारद मुनि भी वहां पर श्रीमद् भागवत के विषय में, भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में आपस में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो ऐसे बताया गया है कि जहां पर नारद मुनि, सनत कुमार, सनत, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई वहां मौजूद होते हैं शिव जी के साथ। वो कौन सा स्थान है? कैलाश लोक। कैलाश लोक में, कैलाश लोक की महिमा जो है श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में, शायद 4थे स्कंद में आती है। श्रीमद् भागवत के 1st वॉल्यूम के अंदर, जो प्रजापति दक्ष का जब सर काट देते हैं, वीरभद्र शिव जी के पार्षद होते हैं, और उसके पश्चात शिव जी को मनाने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा उनके लोक, कैलाश लोक जाया जाता है। तो वहां पर 14 श्लोकों के अंदर कैलाश धाम की महिमा के बारे में वर्णन किया गया। 14 श्लोक जो ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं के साथ मिलकर शिव जी को मनाने जाओ कि किस तरीके से प्रजापति दक्ष को दोबारा से जिंदा कर दिया जाए, तो शिव जी के क्रोध को शांत किया जाए। तो वहां पर कैलाश धाम की महिमा बताई गई है। वो कैलाश धाम में किस किस प्रकार से, कैसे कैसे पारिजात वृक्ष, फूल हैं, वृक्ष हैं, अलग अलग प्रकार के वृक्ष वहां बताए गए हैं, और अलग अलग प्रकार के वहां पर एनिमल्स, जानवर हैं, वो सब उनका उल्लेख किया गया। सरोवर बताए गए हैं वहां पर, अलकानंद नदी, है ना, ये सारी नदियां वहां पर बताई, जहां पे देवलोक से, स्वर्गलोक से सब अप्सराएं वहां पे स्नान करने आती है ना। एक तो गंगा देवी वो है जो भगवान विष्णु का स्पर्श किया तो वो गंगा के नाम से जानी गई। और वहां पे 2 प्रकार की और भी गंगा है, यानी गंगा के नाम से नहीं, अलकानंदा और सुरानंदा, ऐसा कुछ है। तो वहां पर जो है देवलोक की अप्सरा और देवता लोग स्नान करने आते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से स्पर्श होकर आ रही है वहां पर, तो वो शुद्ध होती रहती है कैलाश लोक में व्यक्ति। तो इतना सुंदर वातावरण वहां बताया गया कैलाश लोक में। और वहां पर एक वट वृक्ष है,
कैलाश श्लोक में एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष को साइज बताया गया 800 किलोमीटर 800 मील ऊंचा है और 600 मील ऐसे है चौड़ा है। उसके नीचे जो है शिव जी बैठते हैं और उनके साथ में सनक, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार और नारद मुनि बैठकर चर्चा करते हैं किसके विषय में? भगवान श्री कृष्ण और उनके शुद्ध पार्षदों के विषय में चर्चा करते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रणाम मंत्र में नाम दिया शिव जी का। तो वहां पर अब देखिए कि शिव जी का भाव और उस लोक के विषय में बताया गया है, भागवत में असली बताया गया है। तो वहां पर क्या होता है? केवल भगवत चर्चा और कोई नहीं, केवल भगवान के विषय में चर्चा होती है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि श्री वृंदावन धाम के रक्षक चंद्रमौली श्री महादेव की जय हो। आप सनक, सनंदन, शरत कुमार वे सनातन नामक 4 कुमारों एवं देव ऋषि नारद के भी पूज्य हो। तो सब लोग वहां पर शिव जी की महिमा का गुणगान करते हैं भागवत चर्चा के अनुसार और शिव जी का संग प्राप्त करते हैं। तो हे गोपीश्वर महादेव, ये नाम कैसे पड़ा है? जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो श्री कृष्ण की बांसुरी जो है इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि शिव जी ऐसे बताया गया है कि जब एक बार राम का नाम लेते हैं तो 88,000 साल की समाधि लग जाती है। सोचिए, खाली ऐसे रा करके कोई पुकार लेता है, रा करके जैसे शिव जी पुकार है तो 88,000 साल की समाधि लग जाती है। तो ऐसे जब भगवान कृष्ण ने जब रासलीला जब होती है शरद पूर्णिमा के दिन, तो श्री कृष्ण ने जब मुरली बजाई तो मुरली की धुनी इतनी मधुर थी कि शिव जी का ध्यान टूट गया। तो शिव जी ने वो मुरली की धुनी को सुनते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आ गए और वृंदावन धाम आ गए। तो वहां पे शिव जी को धाम में जहाँ रास मंडल रासलीला है जहाँ होती है उसमें प्रवेश नहीं मिलता है। तो शिव जी ने जो है फिर वो याचना की, शिव जी बड़े विनम्र है, तो उन्होंने पूछा कि मुझे कैसे प्रवेश मिलेगा? तो बोला आपको पहले गोपी का रूप धारण करना होगा। तो वहां जाइए, मानसरोवर में स्नान कीजिए और गोपी वेश धारण कीजिए, फिर आपको प्रवेश मिलेगा। तो शिव जी ने गोपी का रूप धारण करके रास मंडल में प्रवेश किया, तब जाके शिव जी को अवसर मिला गोपी बनने का। तो शिव जी का जो असली रूप है, ओरिजिनल फॉर्म ऐसे बताया गया, एक है सदाशिव जो हमेशा सदा ही रहते हैं, विष्णु के रूप में हमेशा रहने वाले है ना, सदा ही शुभ रहने वाले, वो सदाशिव भगवान विष्णु है। और उसी से विस्तार होता है शिव जी का जो शंभु जिसको कहते हैं, जो जब उनको इस भौतिक जगत में आना होता है और इस भौतिक प्रकृति का संसर्ग करना होता है दुर्गा जी का, तो वो शंभु बन जाते हैं। और फिर उसी शिव जी से ही रुद्र प्रकट होते हैं, है ना। तो जो रुद्र है, सुबह हम चर्चा कर रहे थे, उनका जो कलर है वो गाढ़ा लाल है। जो रुद्र है गाढ़ा लाल होता है कलर का, और जो शिव जी है उनका जो कलर है गोल्डन, है ना। जो ज्यादातर जो भगवान के जो भक्त बताए गए हैं उनका कलर सुनहरा होता है, गोल्डन होता है विशेषकर, जैसे राधा रानी है, पार्वती देवी है, इन सबका गोल्डन कलर। तो यहां पर पता है कि गोपीश्वर महादेव, इसलिए इनका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो गोपी के रूप में है शिव जी। कहां पर है? श्रीधाम वृंदावन, वहां पर है। और वैष्णव भक्तों के जो आराध्य हैं ये गोपीश्वर महादेव, उनकी आराधना करते हैं। और जो है हम सब गौड़िया वैष्णव जो है उनको गोपेश्वर महादेव के रूप में वंदना करते हैं। और दूसरा नवदीप में इनका ओरिजिनल फॉर्म एक और है अद्वैत आचार्य के रूप में शिव जी का। कितने लोग जानते हैं अद्वैत आचार्य? यस।
तो जो हम पंचतत्वा प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं उसमें एक अद्वैताचार्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त। जो अद्वैत आचार्य हैं वो महाविष्णु और सदाशिव इन दोनों के कंबाइंड अवतार, डायरेक्ट अवतार, इन दोनों डायरेक्ट प्रकट हुआ, दोनों का समावेश है, शिव जी का और महाविष्णु का, दोनों का। तो हम लोग जो है चैतन्य महाप्रभु की सेवा जब हम करते हैं तो शिव जी की भी आराधना हो जाती है साथ साथ अद्वैत आचार्यों की, है ना। तो हम देख सकते हैं कि हम रोज ही शिव जी के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो श्रीमद् भागवत के श्लोक से हम पढ़ेंगे जिसमें ये क्लियर हो जाएगा, साफ साफ तौर पे बता रहे हैं, शिव जी भी बता रहे हैं स्वयं, जैसे अभी हम बता रहे हैं ऐसे शिव जी स्वयं बताएंगे, भगवान शिव जी स्वयं बोल रहे हैं श्लोक। तो आप लोग मान जाओगे कि शिव जी देखिए कैसे प्रसन्न होता है। शिव जी को प्लीज करने का सबसे सरल और आसान तरीका, उनकी कृपा प्राप्त करने का, वो ये 2 श्लोक में हम बताएंगे भागवत। तो इसमें ये कह रहे हैं कि गोपेश्वर महादेव कृपा करके मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में निरंतर वे अहेतु की प्रीति प्रदान करें, अहेतु की प्रीति प्रदान करें। ये प्रणाम मंत्र है क्षेत्रपाल शिव जी का, गोपेश्वर महादेव, जो वृंदावन में वंशी वट पर है, वहां पर जब भगवान श्री कृष्ण रास लेते हैं वहीं पर ये गोपेश्वर महादेव का स्थान भी आता है। तो सब लोग वहां जाते हैं, शिव जी का आशीर्वाद देते हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु की जय। तो श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में एक श्लोक में वर्णन किया गया है जिसमें बताया गया है कि शिव जी कितने महान हैं। निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युत यथा। वैष्णव भगवान राजा इंद्र के छोटे भाई के रूप में प्रकट हुए, कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में अदिति के गर्भ से। तो वामन भगवान ने बलि महाराज से 3 पग धरती मांगी। तो उसमें से जब उधर वो लोक, ऊपर के लोगों को जब नापना चाहा भगवान एक पग में, तो जब सत्यलोक को भगवान चीर कर, जैसे चीरते तो जो जल होता है उसको भगवान का जो नख है, अंगूठे का जो नख है, नाखून, वो स्पर्श कर गया वो जो जल को। तो वो जब स्पर्श कर गया तो वो जल पूजनीय हो गया, इसलिए वो जाना गया गंगा के रूप में, है ना, विष्णुपदी के रूप में जाना गया। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, एक तो ये गंगा जल जो महाविष्णु के शरीर से प्रकट हो रहा है, वो भी गंगा जल है। और एक जो वामन भगवान ने जब स्पर्श किया नखून, वो भी गंगा जल है। और जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने जो वामन भगवान का जो अंगूठा चीर कर, ब्रह्मलोक को चीर कर नदी को स्पर्श किया तो वो शुद्ध हुआ पानी। और इसी तरह ब्रह्मा जी ने जल से भगवान के अंगूठे को क्या किया, अभिषेक किया। तो वो अभिषेक का जल, वो नदी का जल और महाविष्णु के शरीर से निकला हुआ जल, ये तीनों जब मिल जाते हैं एक साथ समाविष्ट हुए गंगा जल के रूप में, इस तरह। तो ये जो जल, इसकी महिमा का गुणगान इतना गाया जाता है, तो क्या कारण है? सिर्फ भगवान का स्पर्श हुआ है, वो भी भगवान का नाखून, अंगूठे का। तो हम देख सकते हैं कि इतनी गंगा देवी की महिमा है जो पूरे ब्रह्मांड में इसका गुणगान होता है, अंदाजा लगा सकते हो, है ना। तो भगवान कितने शक्तिमान हैं। तो इसलिए कहा गया कि निम्न गानम यथा गंगा, जिस प्रकार नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, देवानाम अच्युत यथा, वो जो देव जिसके नख का स्पर्श करने से नदी पवित्र हुई, इतना गुणगान पूरे ब्रह्मांड में फैल गया।
जिसकी ग्लोरीज अनंत युगों से गाई जा रही है, वो गंगा देवी। हाँ, वो अच्युत समस्त देवों में सर्वश्रेष्ठ है। वो स्वयं पद्म पुराण में शिव जी ने भी बोला है कि नहीं, पार्वती देवी को क्या कहा, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। आराधना में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर आराधना है वो भगवान विष्णु की है, श्री कृष्ण की है। तस्मात् परातरम देवी है देवी पार्वती, तदीयानम सम अर्चनम। उस भगवान विष्णु की अगर आराधना सर्वश्रेष्ठ है तो वो आराधना कैसे की जाती है, तदीयानम सम अर्चनम। सम अर्चनम का मतलब एक साथ मिलकर भगवान के नाम का गुणगान करना, स्तुति करना, ये भगवान की इसे आराधना करने का तरीका है। और सर्वश्रेष्ठ आराधना है भगवान विष्णु की, तो ये शिव जी ने कहा। हाँ, इसीलिए भगवान शिव जी स्वयं एविडेंस देते हैं और रिकग्नाइज करते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई देव है तो वो अच्युत भगवान कृष्ण है, उनकी आराधना होनी चाहिए। पद्म पुराण शिव जी और पार्वती का संवाद है, कन्वर्सेशन, और जिसमें भगवान विष्णु के कनेक्शन में जो उपवास, साधना, सेवा, व्रत जो रखे जाते हैं उसकी ग्लोरीज बताई गई है। कार्तिक मास के विषय में, पुरुषोत्तम मास के विषय में, वो सब शिव जी और पार्वती के आपस में कन्वर्सेशन है, हम देख सकते। इतना ज्यादा वो भगवान के विषय में लोगों को बताने के लिए आतुर रहते हैं, किस तरीके से लोग जो है वो कृष्ण भावना में जुड़ जाए और कृष्ण का नाम ले लें। तो शिव जी कितने कृष्ण भावना भावित हैं, ऐसे बताया गया। तो इसलिए देवों में अच्युत जो है सर्वश्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण। अच्युत नाम जो है वो कृष्ण का है ना। ये अर्जुन ने पुकारा है भगवत गीता में, अच्युत इनफॉलिबल, जो कभी गलती नहीं करते, ये भगवान है ना। हम लोग गलतियां करते हैं लेकिन भगवान कभी गलती नहीं करते। ये ध्यान से सुनिए भगवान के शब्दों को, है ना। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युत यथा। देवों में अच्युत सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णव नाम यथा शंभु, पुराण नाम इदम तथा। पुराणों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पुराण है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। जो भागवत महापुराण है वो सर्वश्रेष्ठ पुराण बताया गया है। नारद मुनि और वेदव्यास मुनि के कन्वर्सेशन में हम देख सकते हैं। वेदव्यास मुनि ने 17 पुराणों की रचना कर डाली थी और 17 पुराणों को लिखने के बाद तभी भी वेदव्यास मुनि सेटिस्फाई नहीं थे। हम देख सकते हैं वेदव्यास मुनि नारायण के अवतार हैं साक्षात, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि वेदव्यास मुनि ये बताना चाहते हैं कि अगर ये ग्रंथ हम पढ़ लें भागवत महापुराण तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने 18वां पुराण बाद में लिखा, वो भी उनके गुरु नारद मुनि के कहने के ऊपर। तो नारद मुनि ने जब उनको कहा कि तुमने कृष्ण की लीलाओं के विषय में वर्णन नहीं किया, इसलिए तुम चिंतित हो, तुम जो है संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो फिर वेदव्यास मुनि ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। इसको पंचम वेद भी कहते हैं, भागवत महापुराण। वो जब लिखा तो वेदव्यास मुनि संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाई हो गए। तो इसलिए कहा गया है पुराणा नाम इदम तथा। पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसको सुनना चाहिए। जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि रोज सुबह प्रातःकालीन कक्षा में भागवत क्लास में जाना चाहिए और श्रवण करना चाहिए, है ना, सुबह के टाइम पर। नित्यम भागवतम सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टकी। ये भागवत अगर आप नित्यम रूप से सुनोगे, ये उत्तम श्लोक है, भक्तिर भवति नैष्टकी। आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति नैष्टिकी भक्ति प्राप्त होगी, निष्ठावान भक्त बनेंगे आप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया। पुराणा नाम इदम तथा।
और दूसरी बात कौन सी बताई गई? वैष्णव नाम यथा शंभु। जो वैष्णव है, श्री कृष्ण के भक्त वैष्णव, जो विष्णु के भक्त है उसको वैष्णव कहता है। तो ऐसे बताया गया है कि जो वैष्णव के जो भक्त हैं, जो विष्णु के जो भक्त हैं वैष्णव, उन वैष्णव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ जो भक्त है वो कौन है? भगवान शिव जी। वैष्णव नाम यथा शंभु, है ना। वैष्णव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो शिव जी है। तो इस श्लोक से, भागवत के श्लोक से ये प्रमाण मिलता है कि शिव जी भगवान श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं। इससे प्रमाण। तो अभी हम कुछ एविडेंस भी देखेंगे। इससे पहले श्रीमद् भागवत का श्लोक देखते हैं। और 12 महाजनों में, महाजन का मतलब होता है अथॉरिटी, स्पिरिचुअल अथॉरिटी। तो जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी का मतलब जो जिसके पास धर्म की अथॉरिटी होती है, जो धर्म की स्थापना करता है, उसको महाजन कहते हैं। तो ऐसे 12 महाजनों का उल्लेख श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में दिया गया। तो उन महाजनों में जो तीसरे नंबर के जो महाजन आते हैं, वो महाजन कौन से हैं? वैष्णव नाम यथा शंभु, वो शिव जी है।